पवित्र लैपटॉप केयर में आपका स्वागत है। ओके, आज का टॉपिक ऑल अबाउट DDR5 SODIMM रैम। वो जो DDR5 जो नया आने वाला है वो रैम क्या होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और अभी जो क्या क्या फीचर्स उसमें इंक्लूडेड है सभी इस वीडियो में जानेंगे। अभी ये बिफोर मूविंग टू टॉपिक, फर्स्ट वी कम टू नो अबाउट रैम साइजेस, डिम वर्सेस SODIMM वर्सेस माइक्रो डिम। अभी देखिए, ये DDR5 चैप्टर चालू करने से पहले हमको रैम साइज़ क्या है, जो डिम और SODIMM और माइक्रो डिम में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो उसके बारे में हमको जानना ज़रूरी होता है। ओके, आइए उसका जो डिफरेंस है हम जानेंगे। When referring to RAM sizes, we mean its physical size and not its capacity, 4GB, 16GB, etc. Another distinction that defines the type of memory module is its size, also referred to as its form factor. The most common form factors are DIMM, SODIMM and micro DIMM. अभी देखिए, जो रैम का साइज़ बोले तो उसका जो कैपेसिटी रहता है ना 4GB, 8GB, 16GB, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसका साइज़ जो रहता है उसके साइज़ के ऊपर ये डिपेंड हो जाएगा। ओके, उसको हम फॉर्म फैक्टर बोल देते हैं। जो फॉर्म फैक्टर जो बोलते हैं ना, सो आपको डेस्कटॉप में भी सुना होगा, जो टाइप जो मिनी डेस्कटॉप, माइक्रो, ऐसा कुछ रहता है ना, ऐसा ये रैम में भी कुछ डिफरेंस रहता है। जो डिम, SODIMM और माइक्रो डिम, ये सभी क्या होता है चीज़, आइए देखेंगे। डिम, पहला चीज़ ये होता है डिम। डिम का मतलब ड्यूअल लाइन मेमोरी मॉड्यूल। DIMM stands for Dual Inline Memory Module. DIMMs are the memory modules you see inside desktop computers. They are relatively larger in size than the SODIMM and micro DIMM modules. These are 133.33 mm, means it's 5/4 inches in length. अभी देखिए, डिम किधर देखे आप, जो डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं ना, उस रैम को हम डिम बोलते हैं। ओके, वो क्या है ना, साइज़ में थोड़ा बड़ा रहता है ये कंपेयर टू लैपटॉप का रैम, और जो प्रिंटर का रैम यूज़ करते हैं ना, उससे भी ये बड़ा साइज़ में रहता है। सो साइज़ का मतलब 5/4 इंचेस रहता है इसका लेंथ। SODIMM, अभी तो डेस्कटॉप का रैम हो गया, सो SODIMM क्या है आइए देखेंगे। SODIMMs आर स्लाइटली स्मॉलर मॉड्यूल दैन DIMMs। इसका साइज़ जो रहता है ना, वो नॉर्मल डिम जो डेस्कटॉप का रैम से भी थोड़ा कम रहता है। These are almost half the size of DIMM modules, which are 67.6 mm, means 2.66 inches in size. ये जो रैम होता है ना, ये डेस्कटॉप का रैम का आधा जो रहता है, एग्जैक्ट आधा रहता है, उसका मतलब 2.66 इंचेस रहता है इसका साइज। The width of the module is the same. विड्थ जो हाइट जो रहता है ना, जो क्या है SODIMM और डिम का दोनों सेम ही रहता है, लेकिन जो विड्थ रहता है वो थोड़ा कम रहता है। SODIMMs are designed to be used in notebooks and laptops and have fewer pins while maintaining the same functionality as DIMM. अभी देखिए, इसको किधर यूज़ कर सकता है, नोटबुक्स एंड लैपटॉप में, जो मिनी बुक्स आते हैं ना उसमें, और जो लैपटॉप्स आ रहा है ना सभी में यूज़ करते हैं। ओके, SODIMM started out with 144 pins but now have a 262 pin configuration in DDR5 module. अभी जो डेस्कटॉप का रैम जो होता है ना, उसका जो फंक्शनलिटी ये छोटा सा रैम में किया हुआ है सभी। जो ये छोटा सा रैम SODIMM जो बोलते हैं ना लैपटॉप का रैम, वो पहले 144 पिन का था, अभी कितना हो गया है, वो जो लेटेस्ट रैम जो DDR5 का रैम में 262 पिन तक आ गया है, वही DDR5 बोला जाता है। माइक्रो डिम के बारे में आप काफ़ी नहीं सुना होगा क्योंकि ये बहुत पुराना का है। ओके, माइक्रो डिम्स हैव ओनली बीन iterated to DDR2. These are even smaller than SODIMMs and primarily uses in printers and other non-memory invasive devices. ये जो माइक्रो डिम होता है ना, ये SODIMM से भी बहुत छोटा रहता है। इसको मैक्सिमम DDR2 ही देखने के लिए मिलेगा।
ओके। जो प्रिंटर जो रहता है ना, प्रिंटर और जो बड़ा बड़ा क्या है बोलते हैं जेरॉक्स मशीन्स, वो भी प्रिंटर ही बोलते हैं ना A3 साइज, उसके अंदर ये SODIMM रहता है। ओके, नॉन मेमोरी इन्वर्टर, जो मेमोरी रहता है ना प्रिंटर में, यही मेमोरी रहता है उसमें। जो microDIMM started out with 144 pins and now have 214 pins on the same form factor। जो साइज होता है ना अभी तक भी उतना ही साइज रहेगा जो पहला 144 पिन का चालू हुआ था, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में 214 पिन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अभी देखिए DIMM वर्सेस SODIMM वर्सेस microDIMM, ये कंपैरिजन, वो कंपैरिजन कैसा होगा अब देखिए इधर। ये जो पहला वाला जो है ना DIMM, ये डेस्कटॉप का रैम है। जो सेकंड वाला होगा वो SODIMM लैपटॉप का रैम है। ये microDIMM इससे भी छोटा है, देखिए कितना छोटा है, ये प्रिंटर में यूज़ किया जाता है। इसका जो कंपैरिजन जो रहता है ना साइज सभी इधर दिखा हुआ है। ये जो टेबल है ना उसमें DIMM, SODIMM और microDIMM। पहला क्या है साइज, देखिए 133.35x30 साइज ये DIMM का, इसका 67.6 × 30 और microDIMM का 55 × 30। जो पहला जो रैम का आविष्कार हुआ था वो SD रैम, ओके, उसमें सिर्फ 100 पिंस था। जो DIMM आया था ना सिर्फ DIMM ही आया था, जो डेस्कटॉप का जो रैम था ना उतना ही था, जो microDIMM और SODIMM नहीं था उस समय में। जब SDR पिन्स आया था ना, SDR रैम आया था, उस समय ये पिन का जनरेशन चालू हुआ SODIMM और microDIMM का। अभी देखिए इसमें क्या हुआ, 100 से 168 हो गया और SODIMM 144 से चालू हो गया और microDIMM भी 144 से चालू हो गया। बाद में DDR1 आया, उसमें 184 पिन लैपटॉप का डेस्कटॉप का रैम, 200 पिन लैपटॉप का रैम, 172 पिन DIMM का है। DDR2 आया, DDR2 में 240 पिन, SODIMM 200, microDIMM में 214, वही ख़त्म हो गया उसका जनरेशन। ओके, DDR2 ही लास्ट है microDIMM का। और इसमें DDR3 आया, डेस्कटॉप का पिन सेम ही रह गया और लैपटॉप में थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा 4 पिन का ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है। देखिए इधर 204, पहले DDR2 में कितना था, 200 था, इसमें 204 हो गया। अब DDR4 का ज़माना आया है। DDR4 में कितना पिन है डेस्कटॉप का, 288 पिन और 260 पिन SODIMM का हो गया है। अभी देखिए DDR3 में 204 था, अभी 260 पिन हो गया है। अभी जो आगे का ज़माना जो 13 जनरेशन से जो आ रहा है ना, सभी लैपटॉप का DDR5 ही होता है, उसका जो डेस्कटॉप रैम सेम ही रहता है पिंस, और जो SODIMM है ना उसका थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, 2 पिन इंक्रीज़ हो गया है। ओके, नेक्स्ट अभी DDR5 के ज़माने में आएंगे। ओके, ये DDR5 क्या है उसके बारे में जान लेंगे। अभी देखिए DDR5 SD रैम, स्मॉल आउटलाइन, SD का मतलब, SO का मतलब स्मॉल आउटलाइन, DIMM ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल is also being called double data rate 5 synchronous dynamic random access memory। इसका फुल फॉर्म ये बताया गया है स्मॉल आउटलाइन ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ओके, इसको डबल डेटा रेट 5 सिंक्रोनस डायनामिक रैम एक्सेस मेमोरी भी कहला जाता है। एक्चुअली ये असिंक्रोनस का डायनामिक रैम है। ओके, इट इज़ asynchronous dynamic RAM that reduced power consumption and doubles bandwidth। ये जो लेटेस्ट रैम आया हुआ है ना उसका जो पावर कंजम्पशन कम किया हुआ है और जो स्पीड है डबल किया हुआ है कंपेयर टू DDR4। ओके, the DDR5 includes a new power architecture which can now handle voltage regulation on the stick itself। अभी देखिए इसका मतलब ये हुआ, जो पावर का जो आर्किटेक्चर था पहले DDR4 DDR3 सभी में, वो मदरबोर्ड में था। मदरबोर्ड में ही पावर का जो कनेक्टिविटी था, वो रैम के साथ जो कनेक्टिविटी था वो एक्चुअली मदरबोर्ड में था। अभी क्या हुआ है, ये रैम में ही इंक्लूड हुआ है।
It is also expected to improve heat generation on the DIMM, and this will be taken care of with the help of cooling solutions. अभी देखिए पावर मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये रैम में ही जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ तो क्या होता है, हीट ऑब्वियसली जनरेट हो जाता है, उसका कूलिंग सोल्यूशन भी वो कुछ सोल्यूशन दिखा हुआ है, दिया हुआ है। DDR5 module features onboard power management integrated circuit PMIC, which help regulate the power required by the various components of the memory module, DRAM, register, SPD hub, etc. अभी देखिए DRAM जो बोलते हैं ना, रजिस्टर, सभी एक्चुअली जो पावर सप्लाई जो था वो मदरबोर्ड से देते थे। हाँ, सभी जो पावर सप्लाई मदरबोर्ड से ही आता था। अभी क्या हो गया, DDR5 जो रैम लगाता है ही, जो पावर मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ना PMIC, वो इनबिल्ट लगा हुआ है, रैम के साथ ही लगा हुआ है, वो उधर से काम करेगा। जब आप रैम कनेक्ट करेंगे उधर से ये PMIC का जो आर्किटेक्चर चालू होगा। वो किस लिए किया जाता है, वो DRAM रजिस्टर, जो रजिस्टर मेमोरी का रजिस्टर होता है ना, वो सभी मदरबोर्ड में पहले काम करता था, अभी ये रैम का चिप काम करेगा। आगे से ये नया टेक्नोलॉजी है, भूलिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सेकंड DFE डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजेशन टू प्रोवाइड स्टेबल रिलेबल सिग्नल इंटेग्रिटी ऑन द मॉड्यूल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाई बैंडविड्थ। अभी देखिए ये DDR5 में हम पहले ही बोला था, ये स्पीड ज़्यादा हो गया है। ओके, इसका स्पीड का जो कांस्टेंट कम्युनिकेशन जो रहता है ना, वो स्टेबल रहने के लिए DFE यूज़ किया हुआ है। ये भी एक नया टेक्नोलॉजी है, डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजेशन। ओके, इसमें पिन कितना है, 262। हाउ मेनी पिन्स, 262। लेंथ इसका 74.00 mm मैक्सिमम है। पिच कितना है, जो थिकनेस आता है ना, जो पिच 0.50 mm। थिकनेस ये मैक्सिमम कितना है, 1.20 प्लस और माइनस 0.10 mm का है। वोल्टेज ये कितना वोल्टेज, अभी देखिए DDR4 में 1.2 वोल्टेज था, इसमें कितना हो गया, 1 वोल्ट्स और भी कम हो गया इसमें। वोल्टेज VDD एंड VDDQ, आप सुना होगा VDD और VDDQ, आप टेक्निकल इंजीनियर रहेगा तो ये मालूम पड़ जाएगा आपको। ये दोनों का मतलब ये हुआ 1.1 वोल्ट्स। ओके, और VPP एक सिग्नल आता था, 2.5 आता था DDR4 में, अभी DDR5 में 1.8 वोल्ट्स बनाया गया है। फ्रीक्वेंसी इसका देखिए 3200 मैक्सिमम था, किसमें, वो DDR4 में। अभी DDR5 में 1 to डबल हो गया। अभी देखिए मिनिमम स्पीड 3200 और मैक्सिमम 8400 Mbps हो गया है। डेंसिटी अभी मैं पहले ही बोला था ना, साइज़ का मतलब वो जो GB का बोलते थे ना, वो नहीं है। अभी जो ये डेंसिटी कहलाता है ना, वही आपका साइज़ होता है। ओके, 8 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB, 64 GB। अभी देखिए पहले जो DDR4 था, मैक्स टू मैक्स 8 GB आप सुना हुआ है, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 16 GB सुना हुआ है। इसमें क्या होता है ना, 8 GB मिनिमम है, 16 GB, 24 GB नहीं था, अभी बन गया है 32 GB और 64 GB। मोड रजिस्टर्स, जो रजिस्टर्स मेमोरी का काम करने के लिए जो रजिस्टर्स रहता है, उसका जो देखिए अप टू 256 इंटू 8 बिट्स, एक रजिस्टर में क्या होता है, ये रजिस्टर भी एक मेमोरी है। ओके, ये 8 बिट का रहता है। टोटल कितना है, 256 रजिस्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। प्रीवियस में 128 था, 1 to डबल हो गया है। मोर इंटेलिजेंस, अभी क्या क्या ऐड हुआ है इसमें, SPD सीरियल प्रेजेंस डिटेक्ट हब एंड टेम्परेचर सेंसर। अभी देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। SPD ये नया टेक्नोलॉजी है, और टेम्परेचर सेंसर जो मदरबोर्ड में था, इसमें इंक्लूड हो गया है टेम्परेचर सेंसर। अभी देखिए पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा होता है, IC, वो IC का स्ट्रक्चर इधर दिखाई दिया है। आगे आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी तक आप DDR5 का देखा नहीं है और काम भी नहीं किया है। जब एक ज़माना आता है नेक्स्ट 1 or 2 ईयर्स में,
उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, ये ऐसी का स्ट्रक्चर है। एसपीडी का कुछ डेटा कलेक्शन मैं कलेक्ट करके एक टेबल इधर दिखाई दिया हूँ, आगे इसका यूज़फुल हो जाएगा आपको। देखिए एसपीडी EEPROM हब एंड इंटीग्रेटेड थर्मल सेंसर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये टेम्परेचर सेंसर एंड EEPROM सीरियल इंटरफेस टाइमिंग, जो टाइमिंग रहता है ना उसका है चार्ट। और ये देखिए AC एंड DC ऑपरेटिंग कंडीशंस, इसमें VDD मैं बोला था, वो VDD क्या है, पैरामीटर डिवाइस सप्लाई वोल्टेज। जो डिवाइस के लिए सप्लाई वोल्टेज चाहिए वो मिनिमम 1.067 मैक्सिमम 1.166 दोनों मिला के इधर 1.1 बन गया है। ओके, यूनिट क्या है, वोल्टेज है। होम्स, इतना होम्स रहता है 10 होम्स मैक्सिमम। इधर VDDQ क्या होता है, एक्चुअली जो सप्लाई रैम को चाहिए वो सप्लाई VDD और VDDQ और VPP तीनों वोल्ट्स है। सप्लाई वोल्टेज फॉर इनपुट आउटपुट का जो डिवाइस रहता है ना उसके लिए सप्लाई सेम ही होता है, जो VDD का वोल्टेज रहता है उतना ही VDDQ को भी मिलना चाहिए। टोटल मिला के एवरेज 1.1 वोल्ट्स। जो VPP मैं बोला था 2.5 इन DDR4 में था, कोर पावर वोल्टेज। ओके, कोर पावर वोल्टेज एवरेज कितना है, मिनिमम 1.7 और मैक्सिमम 1.9 है, एवरेज मिला के 1.8 वोल्ट्स। सो VDD मस्ट बी विद इन 66 MV फॉर VDDQ। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है VDD और VDDQ में। AC पैरामीटर्स आर मेजर्ड विथ VDD एंड VDDQ टाइड टुगेदर। अभी देखिए दोनों मिलाकर ये सप्लाई दे रहा है, लेकिन अलग अलग है, दोनों मिलाकर इसमें सप्लाई जाएगा। This includes all voltage noise from DC to 2 MHz at the DRAM package ball। इसमें नॉइस भी क्रिएट हो सकता है, कितना 2 MHz तक ये नॉइस क्रिएट हो सकता है। ZF is defined for all pins per voltage domain, does not include the DRAM package। ये एक टेक्नोलॉजी का जो हिंट दिया हुआ है इसमें। अभी देखिए E to Z जो पिन कितना है 262 पिन्स है, वो सभी पिन का पूरा डिटेल्स इस टेबल में है। ओके, ये फ्रंट साइड का होगा और ये बैक साइड का है। फ्रंट साइड में क्या होता है 1 3 5 7 ऐसा चालू होता है, इसमें जो बैक साइड आए तो 2 4 6 8 10 12 ऐसा होता है। अभी देखिए इधर से इधर तक 39 तक इसमें है, और इसमें आया तो 125 तक है, इसमें 213 तक है। इसमें जो 39 था ये फ्रंट वाला है ना, ये बैक साइड में 40 तक एंड हुआ है, इधर 126 इधर 214। नेक्स्ट टेबल कंटिन्यूएशन हुआ है जो 41 से लेके 71, ईयर 157 72 158 246, ये फाइनल है, ये लास्ट है 262। अभी देखिए 262 तक कितना पिन्स है वो सभी इधर दिखाई दिया है। ओके, इतना था इसमें जो दिखाना था। मैं इस छोटा सा वीडियो में आपको DDR5 के बारे में दिखाई दिया हूँ, और जो टेबल इसमें दिया है पिन कॉन्फ़िगरेशन, ये सभी आप एक नोट बना के रखिए, आगे आपको यूज़फुल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।